राधे राधे। आपको स्वस्थ रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, उसके विषय में आपके सामने हस्त मुद्रा चिकित्सा संबंधित कुछ बातें करूंगा। इन उंगलियों में स्वास्थ्य छुपा हुआ है। मैं आपको बतलाता हूँ आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और क्योंकि ये आधुनिक काल है, कुछ न कुछ सभी को योग करना चाहिए, योग पद्धति अपनाना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट हस्त मुद्रा चिकित्सा मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। ये तो आप सबको मालूम है। मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। शरीर की अपनी एक मुद्रा में भाषा होती है, जिसे करने से शरीर स्वास्थ्य में अत्यंत ज़्यादा अधिक लाभ प्राप्त होता है। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। शरीर में अब भी इन तत्वों का असंतुलन होता है तो रोग पैदा होते हैं। संतुलित रहता है तो कोई रोग पैदा नहीं होता है। यदि हम इनका संतुलन करना सीख जाएं तो हम कोई बीमार नहीं पड़ सकते हैं। यदि हो भी जाए तो इन तत्वों का हम संतुलित कर लें तो उस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। एक मुद्रा होती है जो हस्त मुद्रा है। चिकित्सा के अनुसार हाथ तथा हाथों की अंगुलियों से बनने वाली मुद्राओं में आरोग्य का राज छिपा हुआ है। हाथ की अंगुलियों में 5 तत्व प्रतिष्ठित हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इसकी खोज कर ली थी एवं इसे प्रयोग में बराबर प्रतिदिन लाते रहे हैं, इसलिए वो लोग सदा स्वस्थ रहते थे। ये शरीर में चेतन की अभिव्यक्ति देने वाली कुंजियां हैं। मनुष्य का मस्तिष्क विकसित होता है, उनमें अनंत क्षमताएं हैं और ये क्षमताएं आवृत्त रूप में होती हैं। इन्हें अनावृत करके हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। नृत्य करते समय भी हम मुद्राएं बनाई जाती हैं और जो शरीर की हजारों नसों और नाड़ियों को प्रभावित करती हैं और उनका प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है। हस्त मुद्राएं जो हैं तत्काल ही असर करना शुरू कर देती हैं। जिस हाथ में ये मुद्राएं बनाते हैं शरीर के विपरीत भाग में उनका तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। इन सब मुद्राओं का प्रयोग करते समय वज्रासन, पद्मासन अथवा सुखासन का भी प्रयोग करना चाहिए। इन मुद्राओं को प्रतिदिन 30 से 45 मिनट तक करने से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। एक बार में न करके तो 2 या 3 बार में किया जा सकता है। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन अंगुलियों का कोई काम ना हो उसे सीधी करें रखें। वैसे तो मुद्राएं बहुत हैं, पर कुछ मुख्य मुद्राओं का वर्णन यहाँ पे कर रहा हूँ। एक मुद्रा होती है जिसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा की विधि ये है कि हमें अंगूठा को, ये जो अंगूठा है और ये तर्जनी है, इसको ऐसा रखा जाता है, ऐसा। तो अंगूठे को तर्जनी की अंगुली के सिर पर रखते हैं और शेष 3 उंगलियों की चुट के साथ सीधी रखना चाहिए। इससे लाभ होता है कि स्मरण शक्ति का विकास होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, पढ़ने में मन लगता है, मस्तिष्क के वायु में मजबूत होते हैं, सिर दर्द भी दूर हो जाता है, अनिद्रा का नाश, स्वभाव में परिवर्तन, अध्यात्म शक्ति का विकास एवं क्रोध का नाश होता है। ऐसे कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जैसे खान पान हमेशा सात्विक रखना चाहिए। पान, पराग, सुपारी, जर्दा इत्यादि का सेवन न करें। अति उष्ण, अति शीतल पेय पदार्थों का सेवन न करें, जैसे कि कोका कोला है, अत्यंत ठंडा जल है, इनका सेवन न करें। भारी जो तामसी भोजन है, नाश्ता इनको न, समोसा, आलू भंडा, बर्गर, पिज्ज़ा, इन सब से परहेज करें, तभी आपको इसमें बहुत ही अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। राधे राधे। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। राधे राधे। अच्छा लगे तो लाइक करें। कल पुनः आपके सामने वायु मुद्रा के विषय में चर्चा करूंगा। तब तक की राधे राधे।